बाबा शिव को याद करें और सदैव प्रसन्न और खुश रहें। बहुत लोगों के मन में ये बना रहता है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं और अपने अपने धर्मानुसार मंत्रों का जाप भी करते हैं और इतनी इतनी सी किताबें घर में पाठ करने वाली, चालीसा, कवच, तमाम सारी पुराण वेद सब रखे हुए हैं, रामायण पढ़ते रहते हैं, लेकिन मन फिर भी खुश नहीं रहता है। ना खुश रहा है और ना कभी खुश रहेगा। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव हैं। भक्ति मार्ग भटकना है, ज्ञान मार्ग विकास करना है मस्तिष्क का। पहले तो ये समझें, ये जितनी भी किताबें लिखी हैं, जितने भी वेद शास्त्र से लेकर जितने भी आज तक हनुमान चालीसा हो या कुछ भी जो भी लिखा हुआ है, ये सब मत पंथ है, ये सब मनुष्य मत है। कहीं ऋषियों का मत है और कहीं ज्ञानियों का मत है, कहीं अपनी अपनी विचारधारा उसमें लिखी हुई है। देवताओं की बढ़ चढ़ के महिमा लिखी गई है, लेकिन परमात्मा की महिमा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ देवताओं की महिमा का उल्लेख। और देवता कैसे बने? अपने कर्मों अनुसार देवता बने और उन्होंने कर्म का भोग भोगा। देवता भी परमात्मा की ही संतान है, हम भी परमात्मा के संतान है। देवता हमारे पूर्वज हैं। हम पूर्वजों की पाठ करेंगे, उनके गुणगान करेंगे, क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों के भी परमात्मा हैं, जिसका नाम ईश्वर, प्रभु, भगवान। वो हमारा भी भगवान। हमारा कर्मों अनुसार ये दुर्गति हुई, उनके कर्मों अनुसार सतयुग दुनिया में हीरे के महलों में रहे, जवारातों के महल में रहे और 56 प्रकार के भोजन खाए और बढ़िया रासलीला रचाई और मस्ती भरा जीवन जी के गए, क्योंकि वो अच्छे कर्म करके गए। क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, पहले ब्राह्मण, वही ब्राह्मण देवता बनता है, वही देवता से फिर क्षत्रिय बनता है। जब कुछ कलाएं कम हो जाती हैं तब क्षत्रिय बनता है, और कुछ कलाएं कम हो जाती हैं तो फिर वैश्य बनता है, और कुछ कलाएं जब कम हो जाती हैं शूद्र बनता है। इस समय सभी शूद्र हैं, सभी झूठ, बेईमानी, आप पापाचार, अत्याचार करते हैं, सभी शूद्र, सभी शूद्र का काम करते हैं। जाति समुदाय जो यहां पर है वो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ, परमात्मा के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाया हुआ। खास तौर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय बनाया हुआ, बाकी वैश्य और शूद्र हम अपने कर्मों से बनते चले जाते। तो पहली तो इस परिभाषा को समझना है। रही बात, जब मनुष्य मत की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जिस व्यक्ति को जिसमें आनंद आ गया वो करते। हमारे भक्ति मार्ग में कहा भी गया, किसी भी पत्थर पर विश्वास कर लो, मानो तो पत्थर, नहीं तो मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर तो वहीं है। और देवताओं जो हमारी मूर्तियां बनती उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती, और नहीं तो मूर्ति का मूर्ति बनी रहती, उसमें कोई जान नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा से वो पूजने के लायक बन जाती है। इतना ही तो अंतर है। और जबकि हमारे भक्ति मार्ग में मात्र 5 देवताओं, देवी देवताओं की पूजा का विधान है और प्राण प्रतिष्ठा का विधान। सूर्य और देवी का, गणेश का, विष्णु का और शिव का, ये प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। बाकी किसी भी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं है। और मंदिर कितने मिलते हैं? विष्णु के, राम के, शनि के, 9 ग्रहों के, लक्ष्मी के। तो लक्ष्मी तो देवी में आ गई, इनकी तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और तमाम लोगों के जाने कितने 16 प्रकार के उनके जो अवतार हुए हैं, वो सब कितने प्रकार की पूजा होती। तो आप हमेशा ध्यान रखें, ये मनुष्य मत है, ये सब मत पंथ है और ये सब उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें आपको कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। एक ऊपर वाला है जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वही विधि का विधाता है, वही देवता बनाने वाला है, वही पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने वाला है, वही मनुष्य से मनुष्यता बनाता है और मनुष्य से राक्षस भी बनाता है। ये हमारे गुण और सगुण पर
निर्भर है। इसलिए हम अपने पूर्वजों को सदैव याद करते आए हैं, तभी हमें किसी भी पाठ पूजा, आप मंदिर में भी जाओगे तो किसकी पूजा करोगे? वही देवताओं की पूजा करोगे। और जो शिव लिंग की पूजा करोगे तो शिव को जानते ही नहीं हो, आप शंकर कह देते हो। शंकर मनुष्य के रूप में दिखाया गया, पार्वती के साथ में गले सांप डाले हुए और तमाम भांग वगैरह अगर जाने क्या क्या आप लोग बताते हैं। तो आप मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखें, परमात्मा का और पूजा का गीता में भी कहीं प्राविधान नहीं है। इसलिए मंदिर और पूजा पाठ का बस आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अब ज्यादा कुछ न कहो, बहुत कुछ कहने का मन करता है, लोग हमें कोर्ट कचहरी घसीटना शुरू कर देंगे। तो सच्चाई है कि पत्थर की मूर्तियों को निर्माण किसने किया? मनुष्य ने। खरीदा किसने? मनुष्य ने। बेचा किसने? मनुष्य ने। लोडर पर लाद के कौन लाया उस मूर्ति को? मनुष्य ने। उस मूर्ति को रहने का स्थान किसने बनाया? मनुष्य ने। और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? मनुष्य। समझ रहे हैं? और कहीं मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो विसर्जन कौन करेगा? मनुष्य। तो बड़ा मनुष्य हुआ कि मूर्ति बड़ी हुई? खुदा इस पर विचार कर लो। खिलाता पिलाता है कौन? मनुष्य है। तो सही पूछा जाए, हम जो देवी देवताओं को खिलाते पिलाते तो हम तो उनके नौकर हुए जाते कि उनको नहलाना धुलाना और खिलाना और पिलाना। ठीक है, मैं किसी भावनाओं को ठेस नहीं भेजता। हमारे भगवान जगत विधाता है, वो हम सबको खिलाता है, वो क्या खाएगा? और सभी देवताओं के अपने अपने परिवार थे, उन्हीं के हम वंशज हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उनके अपने परिवार थे, उनको हम अपना सब कुछ बाप मान के और सब कुछ पूर्वज मान के काम करते हैं, देवता मान के। आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। इस कारण से आपको कभी भी कोई पाठ जब और जब भी जो करते हैं, मंत्र का परिभाषा नहीं जानते, मंत्र का अर्थ नहीं जानते, वो भाव नहीं बनता, आपको लाभ नहीं मिलेगा। अरे भाई, हमने कई बार ऐसा कहा है, मात्र मंत्र का परिभाषा और अर्थ ना पता हो तो सीधी सी बात अपनी बात कहें, बाबा मेरा बच्चा बीमार है, ठीक करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। परम पिता परमात्मा शिव से बात करें, चमकता हुआ सितारा परम नाम रहता है, उसको अपार योग शक्ति से आराम से याद करिए, आंख खोले हुए, बाबा मेरा बच्चा आईसीयू में भर्ती है, ठीक करो। मंत्र जप करने की क्या जरूरत है? अरे मंत्र का मतलब अपने मन की बात को कहना। तो मन की बात अपना हिंदी भाषा में कह दो, तुम्हें संस्कृत हिंदी अंग्रेजी नहीं आती, जो आता उस भाव में कह दें, उस भाषा में कह दें। भगवान बच्चों की तोतली भाषा पसंद करता है। इन चीजों का ध्यान रखें, तभी इसका लाभ नहीं मिलता है। और इसका लाभ लेने के लिए परमात्मा की जानकारी पहचान लेना बहुत जरूरी है। परमात्मा कहाँ रहता, कौन है, क्या है, कैसे है, हमारी आत्मा कैसी है। जब आत्मा को नहीं देखा जा सकता तो परमात्मा को भी नहीं देखा जा सकता, परंतु अनुभव किया जा सकता है। ये ध्यान रखना, परमात्मा को देखने के चक्कर में मत पड़ो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहे। आनंद लेना हो तो परमात्मा के बच्चे बनकर देखें। बाबा शिव।